कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे प्राइम कंप्यूटर क्लासेस बिरवार बिरबलिया विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम से प्राकृतिक संख्या के योगफल पर आधारित कुछ नियम जाने थे और उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक, और लास्ट में हम उस पर कुछ आप लोगों को होमवर्क भी दिए थे, है ना। उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क कर चुके होंगे और उन होमवर्कों का सॉल्यूशन हम यहाँ पहले बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। कल के होमवर्क में सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जुबानी भी हल कर सकते हैं ना। प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, पहला का सॉल्यूशन देखिएगा। तो फार्मूला था योग माना लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी योगफल क्या था 15 × 16/2 कट गया 8 में 15 बटे 20 से। पहला सॉल्यूशन हो गया आपका, मैच कर लीजिएगा। दूसरा मैच करिए आप लोग, था 15 से 25 तक का योग। तो चूंकि इसके लिए बताए थे एक तरीका कि 20 से कहीं भी किसी संख्या का योगफल यदि पूछा जाए तो प्रथम प्लस अंतिम पद का योग बट्टा में 2 गुणे संख्या। तो यहाँ से योगफल जो होगा पहले और अंतिम योग को जोड़कर आधा कर दीजिएगा। तो 15 और 25 को जोड़ेंगे 40, 40 का आधा 20 इंटू संख्या का फॉर्मूला बताए थे। अंत में से पहले को घटाते हैं, 25 में से 15 घटेगा आपका 10 होगा ना, और 10 में सर्वांतर से भाग दे दीजिएगा। सर्वांतर क्या आपका 1 है, 10 में सर्वांतर 1 से भाग देंगे, एक बार यानी 10 बार में कटेगा 8 था और 1 जोड़ देंगे तो 10 1 11। मतलब कि संख्या इक्वल टू अंतिम माइनस प्रथम बट्टा सर्वांतर प्लस 1, अर्थात ये मिला 11। 11 दूना का 22, 220 मैच कर लीजिएगा। थर्ड नंबर है आपका 1 + 2 प्लस अर्थात ये डायरेक्ट 42 तक की संख्याओं का योगफल है ना। तो प्रथम 42 संख्याओं का योगफल का फार्मूला 42 × 43/2 कर सकते हैं आप लोग। 42 × 43/2 21 बार में कट गया, गुणा कर दीजिएगा। 21 यहाँ 63 के 3 और 21 चौक 84, 84 6 90 अर्थात 903 हो गया आपका। स्पष्ट है। चौथा देख लीजिएगा, चौथा है 40 + 39 + 25 तक के योग है ना। बीच से कहीं भी संख्याओं का यदि योगफल पूछा जाए तो उसके लिए प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 इंटू संख्या। तो योगफल का फार्मूला योग इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग प्रथम प्लस अंतिम 40 + 25, 40 में 25 जोड़ देंगे आप होगा आपका 65 और बट्टा 2 इंटू संख्या देखिए कैसे याद करेंगे। अंत में से प्रथम को घटाते हैं तो यहाँ अंत वाला छोटा है और प्रथम वाला बड़ा है, तो प्रथम में से अंत को घटा दीजिएगा ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 40 में से 25 घटेगा आपका 15 में सर्वांतर से भाग देंगे। सर्वांतर क्या आपका 1 है, सर्वांतर क्या आपका 1 है। तो 15 में 1 से भाग दिए कितना मिला आपका 15 और 1 जोड़ देंगे 15 1 16, 8 × 16 हो जाएगा। ये 8 बार में कट जाएगा और 8 5 40 और 6 48 और 4 52, 520 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपका। 5 नंबर का रहा था आपका क्वेश्चन कि 100 + 95 + 90 डायरेक्ट 50 तक की संख्याओं का योगफल है ना। तो फिर उसी फॉर्मूले से होगा योगफल इक्वल टू पहला प्लस अंतिम बट्टा 2। पहला 100 है, अंतिम 50 है, 150 हो जाएगा बट्टा 2 मतलब कि 75, 150 बट्टा 2 मतलब 75 और इंटू संख्या में 100 में से 50 घटाएंगे 50 और सर्वांतर से भाग देंगे। सर्वांतर 5 है आपका, 50 में 5 से भाग देंगे 10 और 1 जोड़ देते हैं 11 से गुणा कर दीजिएगा। 5 7 5 12 के 2 7 1 8 825 स्पष्ट है। फिर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन ना। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर का रहा आपका कि 8 + 12 + 16 + डाटा कहाँ तक 52 तक की संख्याओं का योगफल। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं योग इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, 52 में 8 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा कितना 60, 60 का आधा 30 और इंटू संख्या 52 में से 8 घटा देंगे कितना होगा आपका 44, 44 में सर्वांतर से भाग देना है। सर्वांतर कितना आपका 4 है ना, तो 44 में 4 से भाग देंगे 11 और 1 जोड़ देंगे 11 1 12, 12 में 3 से गुणा के बाढ़ते हैं 36, 1 0 बढ़ा देंगे 360 स्पष्ट है।
7 नंबर देख लीजिएगा आप लोग ना। 7 नंबर था प्रथम 41 तक सम संख्याओं का योग, मतलब प्रथम 41 तक सम संख्याओं का योग। तक का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग से जाना और 41 तक रुक जाना है, लेकिन 41 तक सम चाहिए ना, तो 41 सबका सम नहीं है, 41 सबका सम नहीं है। जब 41 सम नहीं है तो ये हो गया आपका 40 तक, अर्थात प्रथम 40 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो अब इसमें 40 तक कुल सम संख्या कितनी होती है आपकी 20। 40 तक यदि संख्या लेते हैं तो आधा सम होता है आधा विषम होता है, तो 40 तक में आधा सम मतलब 20 सम हो गया, अर्थात सम का योगफल इक्वल टू 20 × 21, 21 दूना 42, 420, मतलब फार्मूला था n × n+1 से कर सकते हैं आप लोग, हाँ n × n+1। ठीक है, 8 नंबर पर आ जाइएगा आप लोग है ना। 40 से 80 तक के सम संख्याओं का योग, तो 40 से 80 तक सम संख्याओं का योगफल का अब देख लीजिएगा, ये भी आप लोग कर सकते हैं। योगफल इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, 40 में 80 जोड़ देंगे आपका 120, 120 का आधा 60, इंटू 80 में से 40 का आपका 80 में से 40 घटेगा 40, सर्वंतर चूंकि सम का सर्वंतर 2 होता है, 40 में 2 से भाग देंगे 20 और 20 में 1 जोड़ेंगे 21, संख्या मिल गया 21 6 का 6 कम 6, 6 दूना का 12, 1 0 बढ़ा दीजिएगा 1260। ठीक है, अब 9 नंबर था आपका 20 + 30 है ना, प्लस 40 डाटे कहाँ तक 200 तक की संख्याओं का योगफल। तो इसको हल करेंगे आप लोग, तो प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2, प्रथम कितना आपका 20 है, अंतिम कितना आपका 200 है, जोड़ देंगे 220 होगा, और 220 का आधा 110, 220 का आधा 110 इंटू संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो अंतिम में से पहले को घटाएंगे, 200 में से 20 घटा आपका 180, 180 में सर्वंतर से भाग देंगे, सर्वंतर कितना आपका 10 है ना, 180 में 10 से भाग देंगे 18 और 1 जोड़ देंगे 18 1 19, अर्थात 19 से गुणा कर देंगे, तो 9 हो गया, 9 1 10 की 0 और 1 1 2 और 1 0 बढ़ा देंगे 2090। आसान है। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये था 81 + 80 + 79 डाट कहाँ तक 41 तक का योग बताना है ना आपका। तो फिर वही स्थिति प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, तो योगफल इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम 81 में 41 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 122, और 122 का आधा 61, 122 का आधा 61 है ना, इंटू संख्या, तो 81 में से 41 घटाएंगे आप 40, 40 में सर्वंतर से भाग दिए, सर्वंतर 1 है ना, सर्वंतर क्या आपका 1 है, 40 में 1 से भाग देंगे 40 बार में और 1 जोड़ देंगे 41, 41 का 41 की 1 और 41 6 का 226, 226 और 4, 226 और 4 कितना होगा 230, अर्थात 2301 हो जाएगा। क्लियर स्पष्ट है। तो ये पूरा आप लोग मैच कर लीजिएगा, जो पिछली क्लास में आप लोग का नियम बताए थे वो उसके आधार पर पूरा का सॉल्यूशन हो गया है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उन्हीं नियमों पर आधारित, जिसमें से यहाँ पे हम 1 से 10 तक के क्वेश्चन नोट कर चुके हैं ना। इन सबको आपको सॉल्यूशन करना है और उसके साथ साथ हम भी आप लोग के साथ सॉल्यूशन यानी इसका शो कर देंगे। और आप लोग ये भी ध्यान पर यानी दीजिएगा कि मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, कैसे हम कम से कम समय में इन क्वेश्चनों को हल कर दे रहे हैं ना, ये भी ध्यान पर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन करा था आपका कि पहला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 डाट 99 + 100 फिर 99, अर्थात ये घटता हुआ गया 1 तक, मतलब 1 से 100 तक बढ़ा फिर घटता हुआ चला गया आपका 1 तक। तो यहाँ से देखने पर क्या दिख रहा है आपको कि 1 से 99 तक ये संख्याएं लगातार हैं, फिर 99 से 1 तक की संख्या लगातार है, ये दोनों एक जैसे हैं। 1 से 99 तक का योगफल फिर 1 से 99 तक का योगफल 2 बार है ना। तो अब करेंगे क्या, इन दोनों को हम फार्मूले के आधार पर जोड़ देंगे और फिर जो प्राप्त होगा उसमें 100 जोड़ देंगे। या ये भी कर सकते हैं 1 से 99 तक की योगफल में अब 2 से गुणा कर देंगे तो इन दोनों का योगफल मिल जाएगा और फिर उसमें 100 जोड़ दीजिएगा तो उस पूरे का योगफल मिल जाएगा। अर्थात कह सकते हैं योगफल इक्वल टू, अब ये देखिए ये लगातार संख्या है, प्रथम से 1 से 99 तक है, तो हम कहते हैं संख्या 99 है ना, 99 × 100/2 और इंटू हम क्या कर दिए 2 कर दिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n × n+1/2 होता है ना, तो उसी के आधार पर कर दिए, लेकिन वह 2 बार थे इसलिए 2 से गुणा कर दिए और प्लस 100 बचा हुआ है ना, तो 100 इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया 2 से 2 हटा दीजिएगा, 99 100 मतलब 9900 + 100 = 10,000। स्पष्ट है। दूसरे पे आ जाइएगा,
सेम दूसरा भी वैसे ही है, 1 से 24 तक बढ़ा, 25 फिर लिखा, फिर 24 से 1 तक घट गया आपका, अर्थात 1 से 24 और 1 से 24 दो बार आ गया आपका, है ना। तो इसमें से 1 से 24 तक के योगफल में हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों बार का योगफल मिल जाएगा, फिर प्लस 25 जोड़ देंगे, तो योगफल इजकल टू संख्याएं 1 से 24 तक 24 है, तो 24 इंटू 25/2 हो गया, और इंटू ये दो बार था इसलिए 2 से गुणा कर दिया, प्लस 25, ये 2 से 2 कट गया, 25 चौका 100 कि 0 हासिल 10, 55 50 और 10 60, और प्लस हो गया आपका 25, अर्थात ये हो गया 625। स्पष्ट है। थर्ड नंबर पाइएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका था 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 डाटा कहाँ तक, +49 - 50 तक, है ना। इन सबका योगफल यानी ज्ञात करना, अर्थात इन सबको सरल करना है। तो इसमें आपको दिख क्या रहा है कि जितनी विषम संख्या है उन सबके आगे प्लस का चिन्ह है, और जितनी सम संख्या है उन सबके आगे माइनस का चिन्ह है। तो विषम वाले को एक साथ ले लीजिए और सम वाले को एक साथ ले लीजिए। यदि विषम वाले को एक साथ लेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7 डाटा कहाँ तक, 49 तक रहेगा। सभी विषम एक साथ आ गए, और जैसे सभी सम को एक साथ लेते हैं तो सभी सम के आगे माइनस का चिन्ह है, उन सब में से माइनस को बाहर खींच लीजिएगा। जैसे ही सब में से माइनस को बाहर खींचते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात माइनस ब्रैकेट में 2 + 4 + 6 डाटा कहाँ तक, 50 तक। जैसे उन सब में माइनस था तो माइनस बाहर खींच, इसका मतलब क्या हुआ कि सबके अंदर वाले चिन्ह बदल गए। अब देख लीजिएगा, अब ये मिल गया विषम संख्या का योग और सम संख्या का योग, बीच में माइनस है तो घटा देंगे। तो 1 से 49 तक के विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है, तो देख लीजिए फार्मूला। क्योंकि 1 से 49 तक टोटल कितनी विषम संख्या होंगी, 1 से 49 तक टोटल कितनी विषम संख्या है, तो 1 से 49 तक कुल आपकी विषम संख्या होंगी 50, कितना नहीं सॉरी 25, है ना। क्योंकि 1 से 50 तक आधा सम होगा तो आधा विषम होगा, एक ये तरीका हो गया। 25 विषम संख्या है ना। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, अर्थात या योग इजकल टू पहला पद प्लस अंतिम पद 1 + 49 यानी 1 को 49 यानी जोड़ेंगे 50 का आधा इंटू संख्या। योगफल बताए थे ना एक कि प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 गुणे संख्या, और संख्या का फार्मूला भी बताए थे कि अंत में से पहले को घटाते हैं तो 49 में से 1 को घटाएंगे हो गया 48, और 48 का आधा 24 से गुणा कर देंगे, अर्थात 24 से क्या +1 होगा ना, 25 होगा आपका। ये हो गया 25 से 25 में गुणा कर दीजिएगा 625 ये हो गया। और ये आपका सम संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, पहला प्लस अंतिम हुआ 2 + 50 मतलब हो गया आपका 52 का आधा इंटू संख्या का मतलब कि अंत में से पहले को घटाएंगे, 50 में से 2 को घटाएंगे, और 48 का आधा 2, और 48 का आधा आपका 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे 25, ये भी हो गया आपका 25। ठीक है, ये हो गया 625, 625 माइनस ये 26 बार में कटेगा, तो 26 में 25 से गुणा करेंगे आप 650 इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलेगा आपका -25। रिजल्ट क्या देगा आपका -25, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 25 होगा, और हमेशा प्राप्त परिणाम के आगे हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह लिख देते हैं। तो बड़ी संख्या माइनस में है ना, इसलिए आपको -25 होगा। यह स्पष्ट है। थर्ड नंबर। फोर्थ पर आइएगा आप लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा था सेम वही है थर्ड वाले के आधार पर, माइनस वाले को एक साथ प्लस वाले को एक साथ कर देंगे तो 20 मिलेगा, अर्थात ये मिलेगा 1 + 3 + 5 + डाटा कहाँ तक 99 तक, माइनस का मन कर लिए तो 2 + 4 + डाटा कहाँ तक मिलेगा आपका 100 तक मिलेगा। ठीक है, अब 1 से 99 तक की विषम संख्याओं का योग हम कहा सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 99 तक का योग का मतलब कि पहला और अंतिम को जोड़ेंगे हो जाएगा 100 का आधा हुआ आपका 50, है ना, 50 हो गया, और इंटू संख्या होता है तो संख्या का मतलब अंत में से पहले को घटाएंगे, 99 में से 1 को घटाएंगे होगा आपका 98 का आधा कितना होता है आपका 98 का आधा होता है आपका 49, और 1 जोड़ देंगे 50, 1 जोड़ देंगे हो गया आपका 50, और माइनस ये देखिएगा सम संख्या है ना, 2 में 100 जोड़ेंगे हो गया आपका 102, 102 का आधा हो गया आपका 51, और इंटू 100 में से संख्या 100 में से 2 घटाएंगे आपका हो गया कितना 98, और 98 का आधा हो गया आपका 49, 49 में 1 जोड़ देंगे 50, ये हो गया 2500, और -5 से कम 5 5 5 25 25 से 50 घटाएंगे तो माइनस का
50। रिजल्ट क्या दिखा आपका? माइनस का 50 दिख गया। तो ये स्पष्ट है, 4 क्वेश्चन हो गए। आइए 5 पे चलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। आइए अब आगे, अगला आपका 5 नंबर। 5 नंबर था 16 के पहाड़े का योग। 5 नंबर था 16 के पहाड़े का योग। इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शो कर देना पहले ना। 16 के पहाड़े का मतलब क्या हुआ? पहाड़ा जब कभी भी आप नहीं पढ़ते हैं तो 10 तक, मैक्सिमम 10 तक जाते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं 10 तक जाते हैं। अर्थात 16 कम 16, 16 दूना का 32, डायरेक्ट कहाँ था? 16 धाम में 160। इसका योग बताना है। बस 16 का पहाड़ा यही ना हुआ, 16 से स्टार्ट करेंगे 160 पे जाएंगे तो 16 का पहाड़ा हो गया, और इसी का योगफल आपको बताना है। तो देख लीजिएगा, ऐसे तो शो कर दिए, तो अब करते क्या है, इन सब में आपका 16 कॉमन दिख रहा है। सब में आपका 16 कॉमन, जैसे 16 कॉमन करेंगे तो 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 डाटा कहाँ था? 16 धाम 160। अब इसका योगफल मतलब 16 के पहाड़े का योगफल कहिए, या 1 से 10 तक के योगफल में 16 से गुणा कर दीजिएगा, उसका मतलब ये हुआ। और 1 से 10 तक का योगफल हमेशा आपका 55 होता है ना, अर्थात कह सकते हैं 16 इंटू 1 से 10 तक का योगफल। 1 से 10 तक की संख्याओं का योग का फार्मूला 10 इंटू 11/2, ये हो गया 5 बार में ना, अर्थात 16 इंटू 55। मतलब जब किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल कहेगा तो उस संख्या से हमेशा 55 में गुणा कर दीजिएगा, डायरेक्टली 500 दिख जाएगा ना तुरंत। अर्थात आप गुणा करिएगा 16 5 80, 16 5 80 और 8 88, 880। तो ये हमेशा कहीं नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि जब कभी भी किसी भी पहाड़े का योगफल आपसे पूछा जाए तो उस स्थिति में जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ना है उससे 55 में गुणा कर दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, आइए अगले 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 8 के पहाड़े का योग। अभी हम 60 ट्रिक बताएं आपको, जब पहाड़े का योगफल कहेगा तो जिसका कह रहा है उसे से 55 में गुणा कर देंगे, तुरंत आपका योगफल मिल जाएगा। 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, अर्थात 6 नंबर हो गया 440। यह स्पष्ट है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग। धनात्मक गुणांक का मतलब क्या होगा? 3 के पहाड़े पढ़ना है और स्टार्टिंग से कहाँ तक जाना है आपको? 50 तक जाना है ना। तो 3 के पहाड़े पढ़ के 50 तक जाइए, मतलब 50 से कम तक रहना है। तो 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 का 9, घटाट कहाँ तक? और 16 3 48 होता है, 17 3 51 होता है, 48 तक जाएंगे, मतलब कि अंतिमवा पद तक जाएंगे। 50 से कम अंतिमवा पद क्या है जो 3 के गुणज में हो? 48 है। अब इसी का योगफल आपको बताना है, इसी का योगफल बताना है। तो देख लीजिएगा, योगफल इजकल टू फार्मूला जो कल पिछले क्लास में हम बताए थे उसमें ये था कि कभी भी किसी संख्या का योगफल बताना हो और वो संख्या क्रमागत हो तो वहाँ पर हम फार्मूला ये यूज कर लेते हैं। एक बार शो करते रहे यहाँ पर ना, योगफल इजकल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2 गुणे संख्या होता है, और संख्या कितनी है उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। संख्या इजकल टू अंतिम में से प्रथम को घटा दीजिएगा, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सार्वंतर और प्लस 1 कर देते हैं, संख्या मिल जाएगी। सार्वंतर का मतलब क्या? प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो यही सब डायरेक्टली योगफल बता सकते हैं। पहला अंतिमवा जोड़ेंगे, 3 में 48 जोड़ेंगे 51, 51 का आप आधा कर दीजिएगा और इनटू संख्या कितनी है? तो 48 में से 3 को घटा दीजिएगा, अंत में से पहले को घटाते हैं ना, तो 48 में से 3 घटेगा आपका 45 होगा। 45 में सार्वंतर से भाग देना है, तो 3 सार्वंतर है ना, 3 सार्वंतर है, तो 45 में 3 से भाग देंगे, 15 बार में कटेगा, और 1 जोड़ देना, तो 15 1 16 हो गया। ये 8 बार में कट गया, 8 का में 8 8 5 40, अर्थात हो गया ये 408। तो 7 नंबर दिया स्पष्ट है आपका? ठीक है ना। अब आ जाएगा ठीक उसी के आधार पर 8 नंबर भी है, सेम 8 नंबर भी हम चेक कर दे रहे हैं, है ना। 8 नंबर ये कह रहा था कि 5 के सभी गुणकों का योगफल जो 100 से कम है, 100 से कम है, तो 5 का गुणक, 5 का पहला गुणक 5, दूसरा गुणक 10, तीसरा गुणक 15, डायरेक्ट कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है ना। तो 100 से कम, चूंकि 100 भी 5 का गुणज है, लेकिन हमको 100 से कम चाहिए, तो 100 से कम 5 का गुणज 95 होगा। 100 से कम 5 का गुणज 95 तक का योग बताना है।
तो देख लीजिएगा डायरेक्टली यहीं से सेम वही स्थिति, पहले को अंतिम में जोड़ दीजिएगा, तो 5 को 95 में जोड़ेंगे आपका 100 होगा, 100 का आधा 50 इंटू संख्या, संख्या मतलब अंत में से पहले को घटाएंगे, 95 में से 5 घटाएंगे आपका हो गया कितना 90, और 90 में सर्वंतर से भाग देना, सर्वंतर कितना आपका 10 का है ना, तो 90 में 5 से भाग देंगे 18 बार में कटेगा, और 18 में एक जोड़ दीजिए आप 19, 19 5 95 950 अर्थात 8 नंबर ये हो गया। स्पष्ट है ना ये टाइप। अगला देखिएगा, ठीक है देख लीजिएगा, अगला है आपका 9 नंबर। 9 नंबर बहुत सही क्वेश्चन है ना, ये ध्यान पर रखना जरूरी है। देखिए कहा क्या रहा आपका 9 नंबर यही कह रहा था आपका कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 156 है, मतलब 4 क्रमिक संख्या है जिसका योगफल कितना आपका 156 है, उन सभी 4 संख्याओं का योगफल दे चुका है कि 156 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना। तो इस ऐसी स्थिति यदि आपके सामने आ जाए, क्रमिक संख्या का योगफल दे दे या औसत दे दे, तो हम करते क्या है, तो चूंकि यहाँ पर योगफल दिया है ना, तो जब योगफल दिया हो तो वहां से हम औसत पता कर लेंगे तुरंत, और औसत बराबर होता है बीच की संख्या। औसत का मतलब क्या हुआ, बीच की संख्या, अर्थात औसत का फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटा में संख्या। औसत बराबर कुल पदों का योग बटा संख्या, जो कि 4 पद थे और 4 पदों का योगफल 156 दे चुका है, 4 पदों का योगफल 156 दे चुका है, तो 4 पदों का योगफल 156 में आप संख्या 4 से भाग दे दीजिएगा, कितनी बार में कटेगा 39 बार में कटेगा, 4 3 12 4 9 36, अर्थात जैसे अब 4 सम संख्याओं का औसत ज्ञात किए तो मिलेगा आपको 39, चूंकि 39 जो है क्या है, 39 एक विषम संख्या है, और यहाँ पर जो हम लिखे हैं वो 4 सम संख्याओं का योगफल 156 था, तो 39 जो थी वो बीच वाली संख्या है, अर्थात जो एक विषम है इसलिए इस समय के अंदर नहीं है, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब तो जब बीच वाली संख्या मिल गई और यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 ही संख्या है, तो इस संख्या की तो काउंट हो नहीं रही है, मतलब इसके ठीक पहले 2 सम संख्या होगा और इसके ठीक बाद 2 सम संख्या होगा आपका। स्पष्ट है ना, तभी तो 4 सम संख्या हो जाएंगी। तो 39 के पहले वाली ठीक सम संख्या होती है आपकी 38, और 38 के ठीक पहले वाली सम संख्या होती है आपकी 36, और 39 के ठीक बाद वाली सम संख्या होगी आपकी 40, और 40 के बाद वाली सम संख्या आपकी 42, अर्थात चारों सम संख्या आपको मिल गई। ऐसे अब चारों को जोड़ेंगे तो फिक्स आपका 156 ही होगा, चारों को जोड़ेंगे तो 156 होगा। लेकिन अब पूछा क्या है यहाँ पर आप देख लीजिएगा, सबसे बड़ी सम संख्या का 3 गुना, अर्थात यहाँ से जो आपका आंसर होगा देख लीजिए, सबसे बड़ी संख्या स्टार्टिंग वाले को सबसे छोटा, अंत वाले को सबसे बड़ा, तो ये 42 का 3 गुना, 3 से गुणा कर दीजिएगा, तो 3 गुना का 6, 3 चौका 12, अर्थात सबसे बड़ी सम संख्या का जो 3 गुना होगा वो 126 होगा। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सेम इसी के आधार पर 10 नंबर, सेम इसी के आधार पर आपका 10 नंबर भी है। ये समझ में आया ना, जब योगफल दिया हो तो औसत पता कर लेंगे, और जैसे ही औसत मिलता है तो देख लेते हैं कि संख्या हमारी सम थी, लेकिन यहाँ पर औसत मिला है विषम संख्या, और भी बीच वाली संख्या है, इसलिए ये तो होगा नहीं। तो 4 सम संख्या थी, तो 4 में से बीच के पहले आधा होगा और बीच के बाद आनी आधा होगा, तो 4 का आधा 2, तो इसके पहले 2 सम संख्या होंगी, इसके बाद 2 सम संख्या होगी, और जो पूछ रहे उसके आधार पर हम बता देंगे। 10 नंबर देख लीजिए, सेम उसी के आधार पर लगातार 4 विषम संख्याओं का योगफल 328 है, तो विषम संख्याओं का औसत तुरंत पता कर लेंगे। औसत का मतलब हो गया आपका बीच की संख्या, यही ना, बीच की संख्या, लेकिन ये विषम संख्या है और इन सब का योगफल दे दिया कितना 328, तो 4 पदों का योगफल बराबर यानी औसत बराबर योगफल बट्टे में संख्या, तो 328 बट्टे में संख्या कितनी थी 4, भाग देंगे 4 8 32, 4 दूना का 8, अर्थात उन चारों विषम संख्याओं का औसत आपको मिल गया कितना 82, चूंकि 82 एक विषम सम संख्या है, तो 82 जब एक आपका सम संख्या है तो ये इसकी यानी इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे इन विषम संख्या में, क्योंकि सम संख्या हो गया। अर्थात अब देखेंगे विषम संख्या की संख्या कितनी थी, तो विषम संख्या यहाँ पर आपके 4 थी, इसका मतलब ये होगा कि बीच की संख्या के पहले 2 विषम संख्या हो जाएगी और इसी बीच वाली संख्या के ठीक बाद 2 विषम संख्या हो जाएगी। तो 82 के पहले ठीक विषम संख्या 81 और 81 के ठीक पहले विषम संख्या आपका 79 होगा, 79 हो जाएगा आपका ना,
ठीक है। और 82 के ठीक बाद वाली विषम संख्या 83 और इसके ठीक बाद वाली विषम संख्या आपकी 85, अर्थात 4 विषम संख्या आपको मिल गई। लेकिन पूछा क्या था आपका कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपकी 85 और आंसर भी आपका 85 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले रूल के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।